बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह, साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को पाकिस्तान से बाहर भिजवाने की पेशकश हुई, जिसे इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दिया। एक बड़ी और अहम डेवलपमेंट है। कल ख़बरें आ रही हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और DGISI की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर अहम डेवलपमेंट्स के ऊपर जो है वो बातचीत की गई है और मशावरत की गई है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास होता है और इस इजलास के अंदर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का जो वक्त है वो 14 दिन कम करता है और आम इंतखाबात के शेड्यूल की जो मुजव्वज़ा तारीखें हैं उसके ऊपर भी अपना काम मुकम्मल कर लेता है। और जो मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार किया गया है उसके तहत जनवरी की 4 तारीखें 2024 की 4 तारीखें इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ की हैं। वो हैं 27, 28, 29 और 30 जनवरी। इनमें से 28 जनवरी जो है वो इंतखाबात की तारीख के तौर पर मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, जो कि लगभग 1 महीने से अटक जेल के अंदर कैद हैं, और आज उनके वकला की मुलाकात हुई और इस मुलाकात का मैंने मुख्तलिफ जो वकील वहाँ पर खान साहब से मिलने के लिए गए थे उनके साथ जब मैंने बातचीत की है तो 2-3 चीज़ों के ऊपर जो है वो खान साहब बड़े क्लियर थे। एक तो वो उन्होंने पेशकश कर दी है अपने वकीलों के ज़रिए कि जो सियासी जमातें और इदारे हैं वो अगर इंतखाबात जल्दी करवाने या फिर इंतखाबात कराने के ऊपर हमारे साथ कोई मुज़ाकरात या फिर बातचीत करते हैं तो तहरीक इंसाफ उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। इमरान खान साहब ने ये पेशकश अपने वकला के ज़रिए कर दी है कि हम इंतखाबात के लिए आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बाकी किसी इशू के ऊपर बात करने के तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है ये इंतहाई तशवीशनाक और परेशान कुन है। डॉलर के जो रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और फ्री फॉल की जो सूरत हाल पैदा हुई है डॉलर की और मीशत की, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब इसका हल सिर्फ ये है साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात कराए जाएँ, जो भी जीत जाए वो आए, वो मामला संभाले, ताकि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर जो इस वक्त सूरत हाल का सामना है उसका ख़ात्मा मुमकिन बनाया जा सके। इमरान खान साहब ने आज मुलाकात के अंदर बैरिस्टर गौहर से काफ़ी ज़्यादा गपशप भी लगाई और उनसे जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल है, दहशतगर्दी के जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं और जो सियासी अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हुई पड़ी है, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर उनसे तफसीली गुफ्तगू की और काफ़ी कंसर्न शो किए इमरान खान साहब ने। और बैरिस्टर गौहर से उन्होंने अपने केस के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा, ना ही किसी और वकील से उन्होंने अपने केस के बारे में पूछा है। ये नहीं पूछा कि उनकी ज़मानत का क्या बना, उनकी अगली पेशी क्या है, ये कुछ नहीं पूछा। सिर्फ कंसर्न शो की है उन्होंने कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक और ख़राब है। इस सूरत हाल के अंदर एक चीज़ खान साहब ने ये भी कहा कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ या फिर बातचीत चल रही है, तो खान साहब ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं पाकिस्तान के अंदर ही हूँ और मैं पाकिस्तान से बाहर हरगिज़ नहीं जाऊँगा। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है और मैं क्यों पाकिस्तान छोड़ के जाऊँ कि मैंने चोरी की है, मैंने कोई करप्शन की है या मैंने कोई इस तरह का काम किया है कि मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊँ। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं जाऊँगा पाकिस्तान, पाकिस्तान में मैं रहूँगा और पाकिस्तान मेरा मुल्क है। जीना मरना उन्होंने कहा मेरा पाकिस्तान के अंदर है और जो सियासत है वो मैं पाकिस्तान के अंदर ही करता रहूँगा। खान साहब के बारे में मैंने पहले भी 2-3 दिन पहले जो मैंने व्लॉग किया था उसके अंदर मैंने एक बात बड़ी की थी कि एक पेशकश की जाएगी, जो प्लान तैयार किया गया है खान साहब को एक आखिरी पेशकश की जाएगी कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो फिर हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, आप बाहर चले जाएँ। आपकी जमात इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी, आपके जो मुकदमात हैं वो उनकी पैरवी नहीं की जाएगी। सेम वही ऑफ़र जो नवाज शरीफ साहब को कराई गई थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, सेम वही ऑफ़र जो है वो खान साहब के लिए भी तैयार की जा रही थी। अब उसके अंदर तेज़ी आई और तेज़ी के बाद कुछ बातें शुरू हुई तो खान साहब ने अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर कर दी और इस ऑफ़र को भी रिजेक्ट कर दिया। अब खान साहब क्यों नहीं जा रहे? सिंपल सी बात है भाई, खान साहब सियासतदानों की तरह तो काम कर नहीं रहे, खान साहब लीडरों की तरह सोच रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर सियासतदानों की तरफ मैंने काम किया, बाहर चला गया तो सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, लोग एतबार नहीं करेंगे, फिर मुल्क इन्हीं के हवाले करके चले जाएंगे तो कंप्रोमाइज़ किया जाएगा अपने नज़रिए के ऊपर, अपने बयानिए के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, अपनी
जो आपकी एक हिकमत अमली है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाएगा। तो और अवाम आपके साथ इस वक्त मौजूद है, तो फिर आप जब अवाम की उमंगों को कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर अवाम आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, और उसका नुकसान ये होगा कि अवाम की नज़र में ना सिर्फ सियासी जमात सियासतदान कमज़ोर होती हैं, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट अवाम की नज़र में मज़ीद पावरफुल ताकतवर तस्वुर की जाती है, बल्कि हो जाती है। यही हाल नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ होता रहा, जरदारी के साथ होता रहा। ये कंप्रोमाइज़ करते रहे, कंप्रोमाइज़ किस्म की पॉलिटिक्स करते रहे, और इसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान के सियासत के अंदर और पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक हकीकत बन के रह गई। खैर, खान साहब इस मिथ को तोड़ रहे हैं और इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, करना भी नहीं चाहिए। ज़ाहिर है इस वक्त जब आप एक इस लेवल का स्टैंड ले चुके हैं तो फिर आप पीछे जब हटेंगे तो नुकसान अवाम की उम्मीदों का भी होगा और आपका भी होगा। कल DGISI और आर्मी चीफ की मुलाकात के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। कुछ खबरें ये आ रही हैं कि ये मुलाकात जो है वो आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से है, कि सदर मुमलिकत क्योंकि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने जा रहे थे, इस मामले को रुकवाया है उन्होंने। और दूसरी इतलात ये है कि वो इस वजह से भी मुलाकात हुई है कि इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब को पेशकश करनी है कि उनको बाहर भिजवा दें और मामला जो हैं वो बेहतर कर लें। मुसद्दका इतलात तो यही हैं, गैर मुसद्दका खबरें बहुत चल रही हैं, लेकिन जो मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया है वो ये कह रहे हैं कि खान साहब को बाहर भिजवाने के हवाले से सदर मुमलिकत को कुछ पेशकश हुई है, और उसके बाद आज वकला की मीटिंग हुई है। लेकिन मैंने जिन वकला से बात की है वो ये कह रहे हैं कि ना तो सदर की ऐसी जुर्रत है कि वो खान साहब को ये पैगाम पहुँचाएँ, और ना ही सदर साहब के पास ये पावर है कि वो इस तरीके से खान साहब के लिए कोई ऑफ़र ले लें या फिर वो उनको ऑफ़र कर लें। पीछे रह गया इलेक्शन की तारीख की बात, तो हो सकता है इलेक्शन की तारीख के हवाले से ही डिस्कशन की गई हो, क्योंकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने माइंड बना लिया था कल से पहले तक वो तारीख देने जा रहे हैं, क्योंकि वजारत कानून की और इलेक्शन कमीशन की जो राय आई है वो बिल्कुल सेम है, और जब सेम राय आ चुकी है तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि इंतखाबात जो हैं उनकी तारीख इलेक्शन कमीशन ने करवानी है, और सदर पाकिस्तान का जो आइन के आर्टिकल 48(5) के अंदर इख्तियार है उसको कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो सदर मुमलिकत अभी तक भी सोचो बचार यही कर रहे हैं। हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लें, या फिर चुप करके बैठ जाएं, या फिर वो आज खुद तारीख का ऐलान कर दें। तारीख का ऐलान अगर सदर कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, इश्यूज़ पैदा हो जाएंगे। तो कुछ बात करने के लिए सदर के पास वो लोग गए हैं, लेकिन मेरे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि वो इमरान खान साहब को बाहर भिजवाने की कोशिश के लिए उन्होंने कोई पेशकश वगैरह की है। खैर, आज इलेक्शन कमीशन से एक मैंने खबर 92 TV के लिए ब्रेक की थी, ट्विटर के ऊपर भी मैंने वो लगाया है, देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने बताया है कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का जो मुजव्वज़ा शेड्यूल है वो तैयार कर लिया है। इस मुजव्वज़ा शेड्यूल के तहत इंतखाबात जो हैं वो जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते के अंदर होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास के अंदर एक फ़ैसला किया था, और वो फ़ैसला ये था कि आम इंतखाबात के लिए जो हल्का बंदियाँ की जा रही हैं, हल्का बंदियों का जो वक्त है वो 14 दिन उन्होंने मज़ीद कम कर दिए थे। अब हल्का बंदियाँ 14 दिसंबर की बजाय अब जो है वो 30 नवंबर को फाइनल कर दी जाएंगी, और इलेक्शन कमीशन उस दिन नोटिफाई करेगा और साथ इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देगा। इस इंतखाबी शेड्यूल के बाद ज़ाहिर नॉमिनेशन पेपर जमा होंगे, एतराज़ात दायर होंगे, फिर वोटर हतमी इंतखाबी जो उम्मीदवारों की लिस्टें फहरिस्तें हैं वो जारी की जाएंगी, और उसके बाद जो है वो पोल डे होगा। 54 दिन का प्रोसेस होता है। तो जो इलेक्शन कमीशन ने जो मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार किया है नाज़रीन, उसके तहत 27, 28, 29 और 30 जनवरी को इनमें से एक तारीख जो है वो इंतखाबात के लिए मुकर्रर की जा सकती है। इन 4 तारीखों में से जो सबसे सूटेबल तारीख लग रही है वो 28 जनवरी 2024 लग रही है, क्योंकि उस दिन एतवार है। एतवार होगा, टर्न आउट ज़्यादा होगा, छुट्टी का दिन होगा, तो पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। वैसे जब भी कोई तारीख मुकर्रर की जाती है तो उस दिन पब्लिक हॉलीडे ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इतवार नहीं होगा तो सोमवार हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, तब भी पब्लिक हॉलीडे ही डिक्लेयर किया जाएगा। खैर, इनमें से एक तारीख मुकर्रर हो सकती है, और हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन जल्द करेगा। इसके अलावा अगर कोई हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर आ जाता है और हल्का बंदियों को जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको चैलेंज कर दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है, और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाता है कि आप इंतखाबात करवाएं, तो इलेक्शन कमीशन ने उसके लिए भी 3 तारीखें मुकर्रर कर रखी हैं शेड्यूल के लिए, 5, 6 और 7 नवंबर। ये 3 तारीखें एक और शेड्यूल के लिए भी तैयार कर रखी हैं, लेकिन शायद ही सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फैसला आए
तो अब होगा वही, यानी कि जनवरी की तरफ जाएंगे मामला, लेकिन इससे पहले सदर मुमलिकत कोई कहानी डाल सकते हैं, उसके लिए एक आध दिन का मुझे इंतज़ार करना होगा। यह था आज का वीलाग, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।